मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उन्होंने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल ने अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह
यहूदिया पर राज्य कर रहा है। वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म राजा हेरोदेस के समय में यहूदिया में बैतलहम गांव में हुआ। बैतलहम गांव, जी हाँ, राजा दाऊद के समय में एक भेड़शाला हुआ करती थी और यीशु का जन्म उसी भेड़शाला में हुआ। तब 3 ज्योतिषी पूर्व दिशा से एक चमकते तारे का पीछा करते हुए आते हैं और लोगों से ये पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, हम उससे मिलने और उसको नमस्कार करने आए हैं। और जब राजा से उनकी मुलाकात होती है तो वो राजा से कहते हैं कि हम पूर्व दिशा से एक चमकते हुए तारे का पीछा करते हुए आ रहे हैं जो संसार के उद्धारकर्ता के जन्म का संकेत दे रहा है। ये सुन के राजा डर जाता है और फिर साजिश करने लगता है कि यीशु के जन्म का स्थान पता कराए और वो यानी यीशु बालक को मार डाले, क्योंकि वचन 2 में ज्योतिष राजा से ये कहते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि हेरोदेस भी उस समय यहूदियों का राजा था। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि ज्योतिषी उस जगह को ढूंढ लेते हैं और यीशु बालक के सामने दंडवत करते हैं और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। आगे वचन 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का दूत यूसुफ के सपने में उसे मिस्र देश जाने के लिए कहता है, क्योंकि राजा हेरोदेस बालक यीशु को ढूंढकर मारने की योजना बना रहा होता है और यूसुफ मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश चला जाता है। और वचन 16 में राजा हेरोदेस यह आज्ञा देता है कि बैतलहम और उसके आसपास के गांव में 2 साल के बच्चे और उससे छोटे बच्चों को मार डाले। और वचन 19 के आगे हम पढ़ते हैं कि यूसुफ फिर से स्वप्न में दूत की आज्ञा पाकर इज़राइल के नासरत नगर में बस जाता है। जी हाँ, हम इसीलिए यीशु मसीह को यीशु नासरी के नाम से भी पुकारते हैं। और यहाँ अध्याय 2 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला और आप आशीषित भी हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो रोज समय पर आपको मिलती रहे, और इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग आशीष पा सकें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की।